को भिडियो देखा समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मोर नमस्कार जनावि। प्रिय माने पुनर्बार ए प्रकार ईश्वर को वाक्य शिखा निमंते शुणा निमंते आलोचना करने निमंते ईश्वर जो महान सुजोग दे सहाय कर ईश्वर को धन्यवाद जनावि। प्रिय माने आज आम रोमियो पुस्तक रोमियो मंडल पत्र पार्ट 2 माने आलोचना करवा। एथि पूर्वे माने रोमियो मंडल पत्र परिचय पार्ट 1 माने आलोचना करिथिलु। पार्ट 2 माने आलोचना करवा। पुनर्बार ए प्रकार ईश्वर तांकर वाक्य शिखिबा निमंते सहायता करथारु ईश्वर को पुनर्बार धन्यवाद जनावछि। आपण समस्त को नमस्कार जनावछि। प्रिय माने एबे को माने रोमियो पुस्तक रे थिबा समस्त विषय माने जानि अछु। एक रोमियो पत्र किए लिखिले? पाउल लिखिले। केबे लिखिले? ख्रीष्टाब्द 57 ख्रीष्टाब्द 58 से समय रे से एक रोमियो पत्र लिखिबा परे माने आलोचना करू। आ पाउल केउठारे रही रोमियो पत्र लिखिले कोई आलोचना कले। से करंती रे रही रोमियो पत्र लिखिबा परे माने आलोचना करिथिलु। करंती रे पाउलंको तृतीय यात्रा रे शेष रे से अधिक काल एफिस रे रहिबे। शेष रे से ग्रीस रु आखाया माकेदोनिया को जिबे। से स्थान मान को जिबार मुख्य कारण विशेष कारण रही। कौन से कारण कहले सेठारे विजाति क्रिश्चियन होइतिबा सेमाने संग्रह करथवा दान से समस्त दान जेरूशलेम मंडली निमंते से समस्त दान कलेक्ट करबा निमंते आ पाउल से स्थान को जीवा परे माने देखुछु। एपरि समय रे करंती को निकटधर रूपे थिबा केंक्रेया नामक नगर ईश्वर को मंडल सेविका फैबी करंती को आसीबे। करंती रे पाउल थिबे। करंती रे पाउल थिबा समय रे केंक्रेया फैबी आसीबे पाउल को निकट को आसीथिबा फैबी से रोम को जीवा परे जणाइबे। सेतेबेले पाउल पूर्वरु पाउलकर इच्छा पाउलकर आशा कौन कहले मु जेमिति हेले रोम को जीवी सेठारे ईश्वर को वाक्य प्रचार करिबी। केवल रोम नुहे रोम ऊपर थिबा स्पेन को मध्य जीवी सेठारे मध्य ईश्वर को वाक्य कहिबी। ए प्रकार अनेक स्वप्न अनेक चिंताधारा नहीं थिबा पाउल जेते बेले फैबी पाउल को निकट को आसिले पाउल को चिंताधारा जेहेतु सेते बेले को 3टी यात्रा पाउल करिसेंती तेणु पाउल को अनुभव मु रोम जाई परिबि ना नाइ ना एबे फैबी आसी अछि एणु मु रोम को पत्र हेले लिखिबी कही से लिखिबा आरंभ कले। पाखरे तर्त्य को बसाई पाउल कहला बेले तर्त्य लिखिले सेही परि भाबरे से रोमियो पत्र लिखिबार घटिला। आ पैबी को हस्तर तार रोम को पठाइले। एठारे गोटे विषय आलोचना कले से दिन पैबी मध्य अति कष्ट कले पैबी कारण एक रोमियो पत्र एक विषय एक समाचार जहाँ रही अच्छी ता अति मूल्यवान। तेणु पैबी मध्य अति कष्ट कले से पत्र रोम को नेबार मनेकर से दिन पैबी से पत्र को जदि अवहेला करते नेबा विषय कारण से दिन पाउल लिखिथिले आज आम देखुचे पेपर आकार अच्छी आम सहजरे पढ़ी पारुछु किंतु से दिन ए प्रकार नथिला। चर्म पुस्तक लिखुथिले गछर कोरड़े रखुथिले ए प्रकार से पूरी समय रे भयबी करंती रोम को से 16 अध्याय सहित जड़ित रोमियो पत्र को से नेले कहले फैबी के मध्य माने ए विषय अभिनंदन जनाओ। सतरे फैबी से प्रकार नहीं नथिले आज आम रोमियो पत्र नाही तेणु फैबी नेले यात्रा
ଯାତ୍ରା କଲେ ଗୋଟେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଗୋଟେ ପତ୍ରକୁ ଧରିକି ଗଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ବାଇବେଲରେ ଲିଖିତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଛୋଟ ମନେ ନ କରୁ। ଏବେ ଫୈବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କଲୁ, କେତେ ଜଣ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ଅଛି ଫୈବି, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପତ୍ର ନେଲେ ସାଧାରଣ ରୂପେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସାଧାରଣ ରୂପେ ପଢ଼ି ନ ଦେଉ, ସାଧାରଣ ମନେ ନ କରୁ କାହାକୁ। ବାଇବେଲରେ ଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନ। ଅଳ୍ପ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟକ ଚରିତ୍ର ମାନେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଅତି ମହାନ ରୂପେ ଥିବ। ସେହିପରି ଏ ଫୈବି ମଧ୍ୟ, ଏ ଫୈବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଉଲ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ପଠାଇଲେ। କିଏ ଲେଖିଲେ କହିଲେ? ତର୍ଥ୍ୟ। ପାଉଲ କହିଲା ବେଳେ ତର୍ଥ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ଆଉ ଫୈବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତା ପଠାଇବା ପରେ ଆମମାନେ ପଢ଼ିଅଛୁ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ଲିଖିତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଛୋଟ ମନେ ନ କରୁ। ଏବେ ଆମେ ଏକ ରୋମିଓ ପତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ରୋମିଓ ପତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କେତୋଟି ବିଷୟ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ନୂତନ ନିୟମରେ ମାର୍ଥିୟ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ହେଉ, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ହେଉ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ହେଉ, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ହେଉ, ଏ ସୁସମାଚାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଏ? ସୁସମାଚାର ଗୁଡ଼ିକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ, ମରଣ, ସମାଧି, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଏ। ସୁସମାଚାର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଜଣାଇବା ସମୟରେ এই ସୁସମାଚାର ପରେ ପଞ୍ଚମ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ, এই ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଏ? ମଣ୍ଡଳୀର ଚରିତ୍ର। ସୁସମାଚାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଜଣାଇଲା ବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀର ଚରିତ୍ର ଜଣାଇବା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ। ମଣ୍ଡଳୀ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମଣ୍ଡଳୀ କିପରି ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ଥାପନ ହେବା ସମୟରେ, ବାକ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ହେବା ସମୟରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟାପିବା ସମୟରେ ଆସିଥିବା କଷ୍ଟ, ଆସିଥିବା ଅସୁବିଧା, ପ୍ରେରିତମାନେ କିପରି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣରେ ପଡ଼ିଥାଉ। ଏକ ପକ୍ଷରେ ସୁସମାଚାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଜଣାଇଲା ବେଳେ, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ମଣ୍ଡଳୀର ଚରିତ୍ର ଜଣାଇଲା ବେଳେ, ଆଉ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଏବେ ରୋମିଓ ପତ୍ର, ଏହା ପରଠାରୁ ଅନେକ ପତ୍ର ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ। ଏ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁ। ଏ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହିଲେ, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ କିପରି ରହିବାର ଅଛି। କେତେକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରି ପତ୍ର ଲେଖୁଥିବେ, କେତେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଯୋଗ ଦେଇ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିବେ, କେତେକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇ ଲେଖୁଥିବେ। ଅନୁଯୋଗ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଲେଖିବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତଯୁକ୍ତ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆମମାନେ ପଢ଼ିଥାଉ ବିଶେଷ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପତ୍ର, ଏବ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିକଟ ପତ୍ର, କରନ୍ଥୀୟ ପତ୍ର, ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ର, ଆଜି ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ରୋମିଓ ପତ୍ର। ଏ ସମସ୍ତ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଥିବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ଏ ସମସ୍ତ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ବର୍ଗର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବୋଲି ଆମମାନେ କହିଥାଉ। ଅନେକ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଏକ ରୋମିଓ ପତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଯିବା। ଏ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ଆମମାନେ ଜାଣିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ରୋମିଓ ପତ୍ର ଆମମାନେ ଜାଣୁ। ଏକ ରୋମିଓ ପତ୍ରରେ 16 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। 16 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନେ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବାଇବେଲକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, ବାଇବେଲକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କର, ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କର। ଏ ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କର କହିବାରୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପଢ଼ି ଦେଇଥାଉ। ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କର କ'ଣ ଅଛି, ସମୟ ମିଳିଲେ ପଢ଼ିବା ଏ ପ୍ରକାର ଭାବିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ସେ ଏକ ପଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଜାଣିଛୁ? ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କର ବୋଲି। ଦିବାରାତ୍ର ପଢ଼ିବାର ଅଛି ପ୍ରେମାନେ, ବାଇବେଲକୁ ହିଁ ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି ପ୍ରେମାନେ, ଆମର ଜୀବନ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନପୁଂସକ ଭାବିଲେ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ। ନପୁଂସକ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ବିଷୟ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ବୁଝୁନାହିଁ, ଯାହା ପଢ଼ୁଛି ତା ବୁଝୁନାହିଁ, ସେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ
बाइबल पढ़ुवे बुझिला कि हाँ बुझिला, बाइबल कहूवे बुझिला कि हाँ बुझिला, बुझिला भी कहूवे बाइबल। आहरी ए मझिकाल मैंने देखिले अधिक लोक बाइबल शिक्षा देवा लोक आम देखा जाती, बाइबल शिक्षा देवा लोक बाइबल कहते से देखिए मैंने आनंदित होता सतरे ए समाज में अधिक रूपे बाइबल घोषित होबार अच्छे, वाक्य ईश्वर को वाक्य घोषित होबार अच्छे, खुशी लगे आनंदित होता। किंतु गोटे विषय मन रखु आम वाक्य शिक्षा देवार अच्छे निस्वार्थ रूपे, कौन स्वार्थ मन रखी निजर अभिलाष पूर्ण करने निमंते अन्य कारण निमंते मैंने वाक्य न कहू, किंतु निस्वार्थ भार भाव में आत्मा मानकर भार थाए शिक्षा दे, ताहले ईश्वर को आशीर्वाद आम रहा स्वार्थपर भाव में अभिलाष गुड़िक नहीं जदि कहवा ईश्वर को आशीर्वाद आम सेवा कार्य रहा। तेणु अति जत्न सहकार वाक्य शिक्षा दो। ए मझी काल अनेक आम देखी था चैनल्स खोली था, यूट्यूब चैनल्स खोलती भल वाक्य शिक्षा दिंतु उत्तम, किंतु मैंने चैनल्स खोलुचे वाक्य कहूचे क्यों आम उद्देश्य कौन हुए तो मुझे मोर उद्देश्य यह कही अन्य मैंने आम कही पारती मोर उद्देश्य यह कही, किंतु आम उद्देश्य कौन गोटे चैनल खोलिबारे ईश्वर जानते। मनुष्य मान को प्रतारण कर ईश्वर को प्रतारण करवा कि से हृदय जानते। गोटे चैनल कहीं खोलुचे बाइबल धरिकी आम कहीं जाऊे, बाइबल धरबार आम उद्देश्य कौन, बाइबल कहबार आम उद्देश्य कौन ईश्वर जानते। तेणु ये समस्त विषय कहबार कारण कौन कहले आम उत्तम रूपे शिक्षा करूँ तापर शिक्षा दो, निजे उत्तम रूपे शिखु अन्य मानक शिक्षा दो। जगत में गोटे रूढ़ी अच्छी कौन कहले गुड लिसनर इज गुड स्पीकर, उत्तम श्रोता ही उत्तम वक्ता हो पारे, उत्तम श्रोता ही उत्तम वक्ता, उत्तम रूपे आम शुणिले शिखिले आम उत्तम रूपे वाक्य कहीपर। से जाकब पत्र जाकब कहते शुणिबार तत्पर हो कहबारे धीर हो, शुणिबार तत्पर होबार अच्छे कहबारे धीर होबार अच्छे, शुणिबार अच्छे मैंने शिखबार अच्छे ना मु कहवा लोक मु कौन शिखी कहवा कि मु वाक्य शिक्षा दूसरी मु शिखबार आवश्यकता ना ए प्रकार मन न करूँ आमने वाक्य शिक्षा देवा लोक हेले जे ईश्वर को लोक मैंने ईश्वर को दास दासी गुण कहला बेले आमने शुणु आमने लेखु आप जानती आप विश्वास करती आप जानतु आमने कहवा पर आज आम देखा जाऊँ किंतु आमने शिखुचु आमने अन्य मैंने कहला बेले ईश्वर को वाक्य आम लेखुचे शिखुचे ताहा ईश्वर आम को समय सकाळ मध्याह्न समय हो रात्र समय हो आमने लेखु लेखु वाक्य शिखु शुणु अधिक रूपे ताहले उत्तम रूपे आमने कहीपर। ए समस्त विषय कहवा पछरे कारण आमने बाइबल को उत्तम रूपे बुझीबार अच्छे शिखबार अच्छे अन्य मानक शिक्षा देवार अच्छे। सेतेबेले आमने जो मानक शिक्षा दे से फलवे आदि निस्वार्थ रूपे ए प्रकार सेवा करवार अच्छे स्वार्थ थाए ए प्रकार अनेक चिंताधारा नहीं करुले से सेवा कार्य तद्वारा आसवा आत्मा गुड़िक से प्रकार ही देखा। तेणु उत्तम चिंताधारा नहीं से सेवा कार्य करूँ। एवं मैंने देखिले रोमियो मंडली पत्र पाउल लिखुंट ए पत्र लिखा समय घटी परिस्थिति गुड़िक मैंने जानवर अच्छे। ये पत्र रोमियो मंडली पाउल लिखुंट ए पत्र लिखा घटी परिस्थिति आम बुझार अच्छे जानवर अच्छे। आ गए विषय आलोचना कले पाउल अति चतुर रूपे से शिक्षा दूसरे अति चतुर रूपे सेवा कार्य आम को देखा जाता है। पाउल पॉलीग्राम को कहीं गले ना, पाउल पॉलीग्राम को कहीं जाऊे सहर गुड़ी को जाते मैंने देखी था नगर गुड़ी को जाते करंती नगर को गले रोम नगर को गले थेसलोनिक को गले नगर गुड़ी को गले कहीं पॉलीग्राम को गले ना नगर को गुड़ी को गले 10 मास अधिक मिल कहीकि नगर गुड़ी को गले से चाकरी करवा लोक मैंने थे कही उद्देश्य कि पाउल को उद्देश्य कौन नगर मान को
सहर गुड़िक जावा पछरे पाउलर उद्देश्य कौन आम आलोचना करवा। पाउल रोम नगर को जाते, एफिस नगर को जाते, बड़ नगर कहीं नगर मान ही पाउल सिलेक्ट करुले कहले जाग्रत शुणु नगर गुड़ी नगर को हेले सहर मान ग्राम मान नगर को आसते पल्लीग्राम आसते कौन जिनस बिकवाई हो किणापी हो नगर को ही आसते सहर लोक मैंने आसते सिटीज को आसते कहीं से सिटीज को टार्गेट कले कहले एबे देखंतु भुवनेश्वर अच्छे भुवनेश्वर को क्यों आसते केवल ओडिशा रे लोक मैंने जाती कि आंध्र लोक आसते कलिकतार लोक आसते अनेक स्टेट लोक मैंने अनेक स्टेट लोक मैंने आसते एबे जदि आम भुवनेश्वर ही वाक्य कहू भुवनेश्वर ही वाक्य कहले अति अल्प समय मध्य सर्वत्र व्यापी जीव ईश्वर को वाक्य कारण से अन्य राज्य लोक मैंने आसते से प्रकार पाउल नगर मान को सिलेक्ट करने पछरे कारण कौन कहले शीघ्र ईश्वर को वाक्य सर्वत्र व्यापार अच्छे यह उद्देश्य थिला। रोम को जीवी भाविले रोम को जीवार अच्छी रोम को जीवाई आकांक्षा रोम को जीवाई मोर आशा कहते रोमियो पत्र रोम को जीवी कहते सेपरी जीवी कोई भाविबा समय अनेक प्रतिरोध अनेक अवरोध अनेक प्रकार कठिन परिस्थिति से समस्त परिस्थिति मु पूर्वे पार्ट 1 रे कही आपण मैंने शुणु रोम को जीवाई आशा कर पाउल को जीवन में आसीथिबा प्रतिरोध आसुथिबा अवरोध सकाशु क्यों प्रकार परिस्थिति केते कष्ट ताहा आउ थे मुझे समय नष्ट करी ना किंतु आसवा परिस्थिति गुड़िक शुणु से दिन रोम को जीवी भाविले कहीं से दिन रोम को जीवी भाव कहले जगत को शासन करुवा एक महान साम्राज्य रूपे से दिन रोम साम्राज्य अच्छे जगत को ही शासन कर साम्राज्य रूपे आज भारत को कैपिटल भाव में दिल्ली अच्छे से दिन समस्त जगत को रोम कैपिटल भाव अच्छे रोम साम्राज्य महान रूपे अच्छे रोमलेस नामक जन व्यक्ति ख्रीष्टपूर्व 753 मसीह गोटे पहाड़ उपर से गृह निर्माण कले तापर 7 नगर रूपे व्यापिला 7 पर्वत उपर निर्मित रोम कहे व्यापी भाव में देखी था रोम साम्राज्य रूपे महान रूपे से काल महत रूपे डकागला तेणु रोम को जीवार अच्छे रोम रे वाक्य कहबार अच्छे थरे मु रोम रे ख्रीष्ट को सुबास पहुँचाई दिए ए प्रकार चिंताधारा पाउलंटारे थिला रोम रे ख्रीष्ट को वाक्य पहुँचाइले ता सर्वत्र व्यापी जीव कारण प्रधान लोक माने मुख्य लोक माने नेता माने विद्यमान व्यवसाय करबा लोक माने सेठा को आसंती सेठे ख्रीष्ट को वाक्य से शुणिले ता सर्वत्र व्यापी जीव एबे देखंतु भारत रे दिल्ली कैपिटल सेठा को विद्यमान लोक माने व्यवसाय करबा लोक माने अन्य देशर लोक माने सेठा को आसंती एवं गोटे इंग्लैंड देश अच्छे इंग्लैंड देशर कार्यालय आम देश अच्छे दिल्ली रे अमेरिका को संबंधित कार्यालय आम देश अच्छे से अन्य देश को संबंधित कार्यालय एठारे अच्छे आम अन्य देश में गोटे देश को संबंधित कार्यालय अन्य देश अन्य देश को संबंधित कार्यालय अन्य देश ये देश आम भारत देशर कार्यालय भारत देश संबंधित कार्यालय अन्य देश मान किपरि कहीपर कहले कहीं से गुड़ाक थी कहले देखु एवं आम देश कहे अन्य देश को गले सेठारे से कौन असुविधा आसला से क्यों स्थान को जी आम देश को संबंधित कार्यालय से देश से स्थान को जी समस्या नथिबा अन्य देशीय लोक मैंने आम देश को आसती से कौन समस्या से नागरिक प्रति कौन विषय घटे से देश को संबंधित कार्यालय आम देश से स्थान को जाते यही प्रकार गोटे देश को संबंधित कार्यालय अन्य देश अन्य देश को संबंधित कार्यालय आम देश से प्रकार रोम को से दिन समस्ते आसुले
समस्ते मुख्य मुख्य लोक मैंने थे तेणु पाउल इच्छा कले मु केमिति हेले भी रोम को जीवार अच्छी सेठारे ईश्वर को वाक्य मु कहिबार अच्छी रोम रे मु पाद तापिबार अच्छी सेठारे ईश्वर को वाक्य मु कहिबार अच्छी बोली से मने कले किंतु अनेक अवरोध अनेक प्रतिरोध मु जाई परिबि ना नाही मु फैबी जीवी कहूँ फैबी जाऊँगी तेणु फैबी हस्तरे पत्र पठाए ए पत्र हेले जीव मोर लेखा हेले ए वाक्य हेले जीव कही से रोमियो मंडली को पत्र लिखि फैबी द्वारा पठाई देवार आम देखी था प्रिय मैंने हेले सेबे रोम रे थिबा मंडली रोम रे थिबा परिस्थिति कौन आम जानिबार अच्छे रोम रे थिबा सिचुएशन पाउल ए पत्र लिखिला बेले सेटार परिस्थिति कौन रोम रे थिबा परिस्थिति सेटा देखिले माने दुई गोष्ठी देखा जाते रोम रे दुई गोष्ठी देखा जाते गोटे गोष्ठी होचंती विजातीय क्रिश्चियन होइथिबा गोष्ठी आ एक गोष्ठी होचंती जिहुदी मानक मध्यरु क्रिश्चियन होई अछंती विजाती मानक मध्यरु क्रिश्चियन होइथिबा एक गोष्ठी जिहुदी मानक मध्यरु क्रिश्चियन होइबा एक गोष्ठी ए दुई गोष्ठी मध्यरे सब बेले विभेद क्यों विषय व्यवस्था विषय सब बेले विवाद मानक मध्य कौन से विवाद सुन्नति संबंधी विवाद मानक मध्य जिहुदी होता क्रिश्चियन माने सुन्नति आम विश्वास करूँ आम सुन्नति हेबार अच्छी कोई एक समय देखिले आंतियोकिया मंडली सुन्नति संबंधी विवाद घटवा पर से विवाद को परिष्कार करने निमंते पाउल बर्नबा एमाने समस्त सेटाकू जीवा पर आम देखी था से पाउल प्रथम यात्रार शेष सुन्नति संबंधी व्यवस्था सुन्नति संबंधी विवाद आम देखी था प्रेत पुस्तक एम मध्य सुन्नति संबंधी विवाद घटवा पर आम देखु से कहते जमी सुन्नति जिहुदी होता क्रिश्चियन मैंने सुन्नति विधि पालन कर विजातीय क्रिश्चियन होता मैंने सुन्नति ना आमको कि मैंने बाध्य कर प्रभु को विश्वास करने निश्चित रूपे घटवार अच्छी कोई उभय मध्य प्रकार विशृंखला विवाद घटवा समय अविश्वासी होता जिहुदी मैंने आसी अविश्वासी होता जिहुदी मैंने उभय विरोध में उठा ए प्रकार टर्चर कर हिंसा कर समस्त रोम रे बड़ विशृंखल महान गंडगोल विशृंखल घटुची ए समस्त घटवा समय ए दुई गोष्ठी विरोध में अविश्वासी जिहुदी मैंने उठार समस्त जिहुदी मान मध्य ए समस्त विशृंखला घटवा समय से समय रोम रे शासनकर्ता रूपे क्लाउदियो थिले रोम शासनकर्ता क्लाउदियो थिले क्लाउदियो ए समस्त गंडगोल देखी जिहुदी माने रोम रु चली जाओ कहले जिहुदी माने तुमने रोम रु बाहर चली जाओ सेते बेले से स्थान आक्विला प्रिस्किला रोम रु चली गले रोम रु छाड़ी करंथी बसिले से करंथरे पाउल से मिसिले पुनर्बार किछि दिन पर क्लाउदियो शासनकर्ता मृत्यु पर नीरो शासनकर्ता रोम रे शासनकर्ता रूपे थे से क्रमशः धीरे धीरे जिहुदी माने पुनर्बार रोम को जीवा पर माने देखी था आक्विला प्रिस्किला रोम को जीवे ए पत्र पाउल लिखिला बेले आक्विला प्रिस्किला रोम रे थिबे ए पर्यंत आमाने अतीत रे आलोचना करूथिलु ए पर्यंत ए विषय पर्यंत आमाने अतीत रे आलोचना करू एबे आमाने आगु को बढ़िबा प्रिय माने एक रोमियो पुस्तक रोम मंडल लोक मानक आध्यात्मिक स्थिति से भौतिक स्थिति किपर रही है जाना एक रोमियो पुस्तक मध्य को जीवा पूर्व ये समस्त विषय जानी आम पत्र मध्य गले आम समस्त विषय बुझीपर कि न जानी आम पत्र सीधा सड़क पढ़ले आम बुझीपारि न था अनेक रोमियो पत्र बुझुना बोली कहता कारण कौन बोले जाना एवं आम रोमियो पत्र मध्य को जीवाई चेष्टा करवा रोमियो पत्र जीवा पूर्व से आध्यात्मिक स्थिति किपर से भौतिक स्थिति कौन माने जाना प्रिय माने एक पाउल रोमियो पत्र बहुत वाक्य देखी ये समस्त विषय में जाना रोमियो पत्र अति विशिष्ट पत्र अवशिष्ट समस्त पत्र अपेक्षा
रोमियो पत्र विशेष पत्र अटे। कारण कौन कहले रोमियो पत्र रे कृष्ण को मृत्यु समाधि पुनरुत्थान ए समस्त न होई ए जगत रे एक बड़ समस्या रूपे एक पाप विषय से कहते पाप विषय कथा होते रोमियो पुस्तक मैंने पढ़ी था मैंने पढ़ले मत जाना पाप विषय कथा होते आउरी गोटे विषय कौन कहले रोम रे विजाति होता क्रिश्चियन माने जीवती होता क्रिश्चियन माने उभय अच्छा तेणु उभय को बैलेंस करी उभय को साटिस्फाई करबा परी पाउल लेखिबा परे आमाने पढ़ी था उभय को आवश्यक विषय कहबार अच्छी उभय को सजाड़बार अच्छी उभय को सठिक कर उभय को विषय कहबार अच्छी तेणु अधिकांश लोक को ए रोमियो पत्र पढ़ले बुझुना आमको अनेक प्रश्न कले आमको रोमियो पुस्तकर परिचय कहतु बोली कहीं रोमियो पुस्तक परिचय बुझुना कहले रोमियो पत्र बुझुना कहले पाउल उभय को लक्ष्य कर लिखुवे पत्र से देखिले पाउल गोटे विषय कहते ना कहते पुनर्बार आउे से विषय को ना कहले कि से ही कहते पाउल ही प्रश्न करुवे पत्र मैंने पढ़ुले पाउल ही उत्तर दौते व्यवस्था संबंधी में कथा कहते केतेक विषय ना कहे ना कहले कार्य कौन विषय कार्य नुहे बोली भावुच कि आउ थे से ही कहते से पाउल ही प्रश्न करुवे पाउल ही उत्तर दौते प्रश्न उत्तर सहित जड़ित पुस्तक रोमियो पत्र तेणु ये प्रकार आम आलोचना करें आगू को जीवा ए दृष्टिकोण में आम आलोचना करें पत्र मध्य को आम जीवा प्रथम एक रोम रे से आध्यात्मिक परिस्थिति कौन मैंने जाना से विषय पाउल कहते देखो ए रोमियो से आध्यात्मिक परिस्थिति विषय रोमियो मंडल पत्र प्रथम अध्याय 8 पद मैंने समस्ते बाइबल खोलु रोमियो मंडल पत्र प्रथम अध्याय 8 पद आध्यात्मिक परिस्थिति विषय प्रथम तुम विश्वास सुसंवाद जे समुदाय जगत में शुणा जाऊँगी एनिमते मु तुम समस्त सकाशे जीशुख्रीष्ट द्वारा मोर ईश्वर को धन्यवाद देवछि। प्रिय माने एक रोम रे क्रिश्चियन माने आपनको विश्वास एक अद्भुत पद प्रयोग कर पाउल आम देखिले आश्चर्य लगे रोम रे मंडली विश्वासी मानकर विश्वास संबंध में पाउल आश्चर्य रूपे उत्तम रूपे कहते देखो तुम विश्वास सुसंवाद जे समुदाय जगत में शुणा जाए रोम मंडल विश्वासी मान विश्वास सुसंवाद समुदाय जगत में शुणा जाए कहले से विश्वास क्यों प्रकार अच्छे देखते से आध्यात्मिक स्थिति विषय में आलोचना करूँ रोम से विश्वास माने से समय रोम मंडली समस्त दुनिया रे परिचित जगत में परिचित रोम मंडली विषय जान सुपरिचित तारा समस्त समुदाय जगत में शुणा जाए समुदाय जगत को जना रोम मंडली कहले रोम मंडली कहले कृष्ण मंडली से प्रकार परिचित प्रेम माने आज केड़े महान रूप लगुच से विषय शुणिले आज आम मंडल विषय आम पड़ोसी साई रे लोक मैंने जानते कि आम पाख ग्राम लोक मैंने आम मंडल विषय शुणी कि आम मंडल विषय जदि से शुणी क्यों प्रकार शुणी आम मंडली विशृंखलार मंडली सब गंडगोल करती सब ग्रुप भाव में छिन्न भिन्न हो जाती सब प्रकार माने कौन ना कौन झगड़ा करूँ यही प्रकार आम मंडली परिचित बोधे किंतु पाउल रोमियो मंडल विषय कहते कौन तुम विश्वास सुसंवाद जे समुदाय जगत में शुणा जाऊँगी माने केड़े महान रूपे अच्छी रोमियो मंडली से आध्यात्मिक स्थिति वेरी गुड रोमियो मंडली ग्रेट भाव अच्छी आउ एक वाक्य से विषय कहता विषय आम देखा रोमियो मंडल पत्र 15 अध्याय 14 पद
रोमियो मंडली पत्र 15 अध्याय 14 पद समस्ते बाइबल खोली आम देखू। रोमियो मंडली पत्र 15 अध्याय 14 पद हाउ ए मोर भाई माने तुम्हें माने जे आपे आपे मंगल भाव और समस्त ज्ञान रे परिपूर्ण पुणी परस्पर को चेतना देवा निमंते मध्य सक्षम यह मु निजे सुधा तुम विषय निश्चय बोध करुँची आउ ए मोर भाई माने तुमने जे आपे आपे मंगल भाव पाउल ये मंडल विषय के उत्तम रूपे कहते तुमने मंगल भाव अच्छ उत्तम रूपे अच्छ आहरी समस्त ज्ञान रे परिपूर्ण ज्ञान रे परिपूर्ण ये मंडली ज्ञान कहले मो सांगर केतोटी संतान अच्छी जानिबा ज्ञान कि दाऊद मोर उच्चता विषय जानिबार ज्ञान कि बाइबल रे केतोटी अध्याय अच्छी जानिबार ज्ञान कि ज्ञान कहले कौन ज्ञान कौन आम जानिबार अच्छी प्रकृत में क्यों माने ज्ञानी आम जानिबार अच्छी आईब को मुख दे आईब ए ज्ञान विषय कहते आईब पुस्तक आम देखी था ज्ञान कहले कौन बाइबल थी 66 पुस्तक न देखी कहीपर ताहा ज्ञान कि 66 पुस्तक न देखी कहीदेवी ताहा ज्ञान कि ज्ञान कहले कौन क्यों माने ज्ञानी तुम मान मध्य किए कोटिपति ये खेल खेल मनुष्य ज्ञानी हो कि प्रकृत में ज्ञान कहले कौन ज्ञानी कहले क्यों माने देखा बाइबल आईब पुस्तक 28 अध्याय 28 पद समस्ते बाइबल खोली देखो आईब पुस्तक 28 अध्याय 28 पद आईब पुस्तक 28 अध्याय 28 पद पुणी से मनुष्य को कहले देख प्रभु विषय भय ही ज्ञान कुक्रिया त्याग ही बुद्धि पुणी से मनुष्य को कहले देख प्रभु विषय भय ही ज्ञान और कुक्रिया त्याग ही बुद्धि एबे आपण आपणा को समीक्षा करू आपण आपणा को प्रश्न करू आमे ज्ञानी कि आमटारे ज्ञान अच्छी कि प्रभु विषय भय ही ज्ञान कहते सदाप्रभु विषय भय आम अच्छी कि सदाप्रभु प्रति भक्ति आम अच्छी कि मैंने ज्ञानी अटो दरिद्र विधवा 2 क्षुद्र मुद्रा बंधारे पकाइले जना पाखे जा अच्छी से पकाइबार अच्छी कही से 2 क्षुद्र मुद्रा पकाइले से ज्ञानवती से ज्ञानी नुहति कि से ज्ञानवती अटंती से ज्ञानी अटंती आम कौन भावित अनेक विषय शिखिले अनेक विषय शुणिले अनेक विषय न देखी कहीपर फटाफट प्रश्न पचारे कहीदेले मो ज्ञानी नुहे प्रिय माने ताहेले अब्राहम विषय थोड़ा चिंता करूँ पुरातन नियम अब्राहम आम को देखा जाते अनेक भक्तगण आम देखा जाते से माने समस्त सत्य आसवा पूर्वे से माने थिले कृष्ण आसवा पर समस्त सत्य आसी अच्छे कृष्ण को पर समस्त सत्य आम पाई अच्छु कृष्ण को पूर्वे से माने जन्मग्रहण करते कृष्ण को पूर्वे से माने मृत्युग्रहण कले से माने समस्ते ज्ञानी नुहति कि से माने ईश्वर को बची ही मृत्युग्रहण कले से माने समस्ते ज्ञानी नुहति कि कृष्ण को पर आसवा आम ज्ञानी अटु कि ए प्रकार चिंता न करू प्रिय माने ईश्वर समस्त एक रूल रखिले ज्ञान कहले कौन क्यों माने ज्ञानी ईश्वर को विषय को भय ही ज्ञान आज आम प्रकार सहर अच्छु नचेत ए प्रकार सुविधा सुजोग अच्छे आम अनेक विषय शुणुचु जानूँ किंतु पॉलीग्राम विषय थोड़ा चिंता कले पॉलीग्राम लोक मैंने से कौन जानते से केत विषय जना से बाइबल जना से कौन जानते मु धार्मिक रूपे बचार अच्छी कौन छलना न था जीवन काटबार अच्छे लोभ करी ना कि मिथ्या कहि ना अधर्म रूपे मु अधर्मचरण करी ना ए प्रकार अनेक विषय जानती से समस्त पालन कर ईश्वर को वाक्य अनुसार बंचती से ज्ञानी नुहति कि आम आज अनेक विषय शिखुचे बोली अनेक विषय जानूचे बोली आमने ज्ञानी अटु कि से ज्ञानी अटंती छोट छोट मंडली पल्ली गाँ गुड़ाक देखते छोट छोट मंडली भाव से एकत्रित होती ईश्वर को प्रति भय भक्ति सहकार जीवन काटती आज आम जानूवा पर बाइबल साइंस से जानी न पारती अनेक सब्जेक्ट रूपे आज से शिखी था
किंतु छोट छोट मंडल रूपे एकत्रित हो ईश्वर साधुमान सहभागितार ईश्वर प्रति भयभक्ति सहकारे जीवन काटुवा सेमानकु आमने ज्ञानी नुह बोली कहि न पार से ज्ञानी। हाँ आम शिखुचु आज आम सुविधा अच्छी सुजोग अच्छी ज्ञान शिखा द्वारा आम भयभक्ति सहकारे बंचु परमेश्वर को निमंते। प्रिय मैंने गोटे विषय स्मरण करतु अनेक विषय शिखुची अनेक विषय शुणुची मो ज्ञानी प्रकार मन न करूँ। हाँ शुणु शिखु ईश्वर को भय करने सब विषय आम आवश्यक होतु दिने आम ईश्वर को छामुरे छेड़ा हाँ से ईश्वर कौन पचारे जान तुमने केते सब्जेक्ट शुणिल बाइबल केते वाक्य शुणिल पचारे ना केते वाक्य पढ़िल पचारे ना कौन पचारे जान तुमने किपरि बचिल मोपाई क्यों सब कार्य कर पचारे ईश्वर से कौन कहवा। तेणु प्रिय मैंने ईश्वर को विषय को भय भय ज्ञान कुक्रिया त्याग ही बुद्धि बोली कहले तेणु भय करूँ भय कर प्रति आम जीवन काटू ए प्रकार अनेक आज भय कर ज्ञान रूप डका जाऊँगी आम पूर्व लोक मैंने आम पर लेसन न जाने आम अनेक आत्मिक भाई भौणी मैंने आम आगे चली जाइए आज अनेक नूतन नूतन गीत मैंने शिखुचु नूतन नूतन वाक्य मैंने शुणुचु से सब न शुणिकी चलीगले कही से ज्ञानी नुहति कह कहवा कि ज्ञानी आम अधिक शुणुचु शिखुचु और अधिक भयभक्ति सहकारे बंचु अधिक शुणी शिखी वाक्य अनुसार न बचले ईश्वर को भय कर द्विगुण दंड मानव तेणु बाइबल कहते जे प्रभुंर इच्छा जानी तदनुसार प्रस्तुत न हुए तदनुसार ईश्वर को कार्य करे से बहुत प्रहार प्रहारित हुए ईश्वर को इच्छा आम कौन जानूँ और गभीर रूपे सेवक मैंने सेविका मैंने कहला बेले शुणुचु पढ़ुचु और अधिक रूपे आम मैंने विश्वास बढ़िबार अच्छे जो मैंने न जानी त्रुटि करती न जाने कार्य करती से अल्प प्रहार प्रहारित मैंने जानूचे न कले आम बहुत प्रहार प्रहारित हम बहुत प्रहार आम प्रहारित हवा ईश्वर दंड स्मरण कर सहकार पहुँचु आ एक विषय कौन कहले एवं मु आपण वाक्य कहे अब अन्य मैंने आप वाक्य कहते आपण अन्य कहते आम वाक्य कहला बेले अन्य मानक किपर देखा उत्तम रूपे देखा कि आम ईश्वर भय कर आमको भी दंड रही आमको दंड रही आप ईश्वर भय कर आपण को दंड रही आम ए वाक्य कहूँ वाक्य को कही आम निजक ईश्वर को निकट समर्पण करुँ आपण मैंने वाक्य शुणुंट आपण मैंने ईश्वर को वाक्य निकट ईश्वर को निकट आप समर्पण कर आम समस्ते ईश्वर को भय न कले आम दंड रही ईश्वर को भय न कले दंड जीवित ईश्वर को हस्तर पड़ा भयंकर विषय अटे केते भयंकर ईश्वर को भय करुनथले भयंकर विषय आदम तुम्हें केउठारे भयभीत होइछि लुचि अछि भय कर लुचि जाइछन्ते काहे भय कले त्रुटि कले भय त्रुटि न कले भय कर आवश्यकता नहीं तेणु ईश्वर को भय कले आम माने ज्ञानी उठू तेणु आम मैंने देखिले अनेक मिशनरी विषय मिशनरीज मैंने जड़े विलियम कैरी विषय में आलोचना कले अनेक मिशनरी मैंने अच्छा से मैंने आज आम जानवा आज आम चारिपार्श्वर ईश्वर को वाक्य विषय आम जो प्रकार सुजोग सुविधा अच्छी अति सहज कहवा कि गोटे स्थान आउ गोटे स्थान को जीवा निमंते से समय से प्रकार सुविधा फैसिलिटी नाला विलियम कैरी विषय आलोचना कले से इंग्लैंड बाप्टिस्ट संस्था को संबंधित से आम देश को आसिले प्रथम स्त्री राजी है ना पर से राजी है पिला माने समस्त धरी आसिले पिला माने असुस्थ हे से पुनर्बार फेरी जीवे भाविले किंतु एटा रहिले से इंग्लिश जना गोटे भाषा जना इंग्लिश तथापि से कौन चिंता कले मोर मृत्यु मध्य मृत्युवरण करने भितर
कृष्ण समाचार अनेक को जनाइबार अच्छे, अनेक निकट को कृष्ण समाचार पहुँचबार अच्छे कही प्राय 17 ରୁ 18 भाषा ईश्वर को वाक्य को से लिपि कले, लिपि तर्जमा कले, से 17 ରୁ 18 भाषा को तर्जमा कले ईश्वर को वाक्य को अनेक निकट वाक्य पहुँचबार अच्छे कहे केते अधिक रूप से ईश्वर को निमित्त चिंता कले। देखो से मैंने ज्ञानी नुहति कि से मैंने ज्ञानी नुहति कि आज आम गोटे भाषा जना तर्जमा करने ईश्वर आम कहूना गोटे भाषा तुम जान से भाषा जो अन्य मान कह कहले आम कष्ट कही न था मैंने ईश्वर को विषय कृष्ण को विषय कही न था कष्ट मान से काल में कौन सुविधा नाला से काल में केते कष्ट भोगी से मैंने ईश्वर को कार्य कले। आज आम निकट वाक्य आसिले वाक्य जाए कह कहले फैन तले आराम रे बसी मैंने कहीपर न निकट ईश्वर वाक्य पहुँचाई न से दिन से मैंने आपण जीवन को निस्वार्थपर भाव में ईश्वर को कार्य व्यवहार कले। आज अनेक अनेक स्वार्थ रखी ईश्वर को कार्य करते, स्वार्थ रखी कार्य न कर निस्वार्थ भाव रूपे कार्य कले अनेक आत्मा को अनेक आत्मा ईश्वर को प्रति फेरिले। से मैंने ज्ञानी अटंती, से सदा प्रभु को भय करते। आउर मिशनरी मान विषय में आलोचना करें। मिशनरी मान अनेक स्कूल्स, अनेक हॉस्पिटल, अनेक हॉस्टेल, अनेक विषय से माने स्थापन कले। आज पर्यंत चालू अच्छी अनेक स्थान में देखो से मैंने कौन जानते से काल में से कौन जानते गोटे विषय जानते कृष्ण आम मृत्युवरण कले आम मैंने निमंत बचार अच्छे आम धार्मिक रूप बचार अच्छे अनेक प्रति फेराइबार अच्छे विषय जानिले से तदनुसार बचले। आज मैंने अधिक विषय जान कौन कर आउरी आम एक मिशनरी विषय आलोचना कले जड़े ग्रेहम स्टेन से ओडिशा को आसिले आम बास कर ओडिशा को आसिले से ऑस्ट्रेलिया जन्मग्रहण तक ऑस्ट्रेलिया ओडिशा को आसिले एठा आसी से डॉक्टर होते सेठार ही रही भल हाँ ना एठा को आसिले ओडिशा को आसी जंगल रे साइकिल रे सेवा कार्य कुष्ठी रोगी मान निकट को जाए से निकट सेवा कार्य कौन जानिले से माने एते अधिक पैसा केमते बचिले अनेक असुविधा कष्ट आज आम मैंने आराम रे घर रही वाक्य शुणुचु कई खाई खाई शुणुवे कई बसी बसी शुणुवे आराम रे पवन तले बस आम शुणी था कौन सी प्रकार सुविधा ना एत कार्य कले एडे सुविधा थी एडे प्रकार एत फैसिलिटी रही विलासमय जीवन काटी आम ईश्वर को निमंते आज कौन करुचे ए समस्त विषय कहला बेले आपण हृदय आघात हो पारे किंतु आघात हेले मध्य कहू अच्छे गोटे विषय कौन कहले आज आम जो प्रकार जीवन काटुअछु से जीवन द्वारा आम स्वर्ग राज्य जापर ना जो जीवन आत्मिक जीवन आम काटुअछु तो भल अच्छी भल बाक्य निमित्त बचु अच्छी ईश्वर को कार्य करुच्छे मन करुच्छे किंतु जो कार्य आज आम करुच्छे तद्वारा आम स्वर्ग राज्य जापर नहीं कारण अनेक भावती प्रत्येक दिन उपासना को जाऊँगी प्रत्येक रविवार फुल 53 सप्ताह मु प्रेजेंट मु उपस्थित एणुसर स्वर्ग राज्य मत नदे आउ क्या देवे मु 10 मास दूँगी सठिक रूपे ईश्वर स्वर्ग राज्य मत देवे मु मंडल अनेक मीटिंग आयोजित करुच्छे मत नदे ईश्वर क्या देवे मु बड़ मंडल को जाऊँगी तेणु स्वर्ग राज्य मत ना आउ क्या ए प्रकार मन कर लोक मानक मध्य अच्छा गोटे विषय कहे आज आम जो प्रकार आत्मिक जीवन ईश्वर मते काटुअछु स्वर्ग राज्य को नेबा पर आम जीवन ना प्रिय तेणु सावधान हो सतर्क हो ये सब वाक्य बोलते आमको आघात करें किंतु आम परिवर्तन चाहे आम आत्मिक जीवन और अधिक रूप ईश्वर को निमंते बंचा पर आम बंचु निमंते ही काटु से प्रकार मैंने देखिले रोमियो पुस्तक 15 अध्याय 14 पद पाउल रोमियो मंडल विषय कहता विषय रोमियो मंडल पत्र 15 अध्याय 14 पद
ଆଉ ଏ ମୋର ଭାଇମାନେ ତୁମାନେ ଯେ ଆପେ ଆପେ ମଙ୍ଗଳ ଭାବରେ ଓ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ପରସ୍ପରକୁ ଚେତନା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ, ଏହା ମୁଁ ନିଜେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଧ କରୁଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 1:8 କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ସୁସମ୍ବାଦ ସମୁଦାୟ ଜଗତରେ ଶୁଣାଯାଉଅଛି। ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଭାବରେ ଅଛ, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖୁଅଛ। ପ୍ରିୟମାନେ ରୋମୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ସମୁଦାୟ ଜଗତରେ ଶୁଣାଯାଉଛି। ରୋମୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛି, ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଏକ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 16:19 ଯେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହତାର କଥା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଅଛି। ଆଜ୍ଞାବହତାର କଥା ଅତଏବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଯେପରି ସତ୍ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଓ ଅସତ୍ ବିଷୟରେ ଅମାୟକ ହୁଅ, ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା। ପାଉଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରୋମୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ? ତୁମମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତାର କଥା। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜ୍ଞାବହତା ଆଜି କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଆଜ୍ଞାବହତା କୁହନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞାବହତା, ଅନାଜ୍ଞାବହ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ପରସ୍ପରର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବାର ଅଛି, ଜଣଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଆମେ ରହିବାର ଅଛି, ଆଜ୍ଞାବହ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଉଛନ୍ତି କି? ସେବକ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଉଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞାବହ ନାହିଁ, ଅନାଜ୍ଞାବହ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କେତେକ ଲୋକ ମୁଁ ହିଁ ବସ୍ ଏ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପିତରଙ୍କ ପତ୍ରରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପୌଲର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ରୁହ, ମଣ୍ଡଳୀର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ରହିବାର ଅଛି କହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଳକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ସେ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ନା ଆମେ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଟୁ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଟୁ। ଜଣେ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜଣେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଟୁ ଆମେ। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ କହିଲେ ମୁଁ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଅଛି କହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେ। ଆଉ ଆଜି ଆମମାନେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଉଛୁ ଏ ବିଷୟରେ, ଅନାଜ୍ଞାବହ ରହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତାର କଥା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଅଛି। କେତେ ଆଜ୍ଞାବହ ରୋମୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞାବହ ଅଛି, ଆଜ୍ଞାବହତା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଆଜି ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବାର ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ଜଗତରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ସେମାନେ ଆହୁରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିତାଇଲୁ, କାରଣ ତୁମମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମେ ଜିତାଇଲୁ, ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ସେହିପରି ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ରୂପେ ଅଛ କହିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସ ଉଠ ଏହା କହିବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 16:19 ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ରୋମୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞାବହ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞାବହତା ବ୍ୟାପି ଯାଇଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଡ଼େ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ରହିଛି। ଏ ମଣ୍ଡଳୀ କିପରି ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ। ମଣ୍ଡଳୀ କିପରି ସ୍ଥାପିତ ହେଲା? ସାଧାରଣତଃ ଅନେକଙ୍କ ଅଭିମତ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଉଲ ହିଁ ସ୍ଥାପନ କଲେ ବୋଲି। ପାଉଲ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରୋମୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ କିପରି ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଦିବସରେ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ପର୍ବକୁ ଆସିଲେ। ସେ ରୋମରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପର୍ବକୁ ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ପିତରଙ୍କ ବକ୍ତୃତା, ଅବଶିଷ୍ଟ ଏକାଦଶଙ୍କ ବକ୍ତୃତା, ଏକାଦଶ ଶିକ୍ଷା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣିଲେ। ସେମାନେ ରୋମକୁ ଫେରିଯାଇ ସେଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରି ସେଠାରେ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆମେ ଏଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରିତମାନେ ପିତର, ଜନ, ଯାକୋବ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ରୋମରୁ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ପର୍ବକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ମଣ୍ଡଳୀ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅଛି, କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ
आध्यात्मिक रूपे मंडली बहुत उत्तम रूपे अच्छी आध्यात्मिक रूपे एमानकर विश्वासर सुसंवाद समुदाय जगत में शुणा जाए। द्वितीय विषय होची एमाने आज्ञाबह अटंती। आहरी तृतीय विषय होची एमाने ज्ञान रे परिपूर्ण उत्तम रूपे अछंती। उत्तम रूपे थिला बेले ज्ञान रे परिपूर्ण हैला बेले सुसंवाद समुदाय जगत रे शुणा जिबा बेले एमानक पुनर्बार पत्र काहेकि कहबा कि एमानक पुनर्बार पाउल काहेकि पत्र लिखिले कहले सेमाने विश्वास रे आउरे अधिक रूपे सेमाने विश्वास रे आउरे अधिक रूपे सेमाने विश्वास रे सबल हेबा निमंते निष्ठावान विश्वास रे हेबा निमंते विश्वास रे बढ़िबा निमंते पत्र लिखिबा परे हमने देखु अछि। आउरे हमने देखिबे आगे तोड़ी वाक्य हमने देखिबा पाउल रोमियो पत्र लिखिबा उद्देश्य से कहथबे रोमियो पुस्तक 15 अध्याय 22 पद 23 पद एही कारणरू मध्य मु तुमानक निकट को जीवा निमंते अनेक थर बाधा पाई आसुछि किंतु एबे एई सब अंचल रे कार्य करबा को आ स्थान नथिबार पुण अनेक वर्ष हैला तुमानक निकट को जीवा निमंते आकांक्षा करि आसुथिबारु पाउल कोन कहउछंती रोमियो पत्र लिखिबारे पाउल गोटे विषय कहउछंती कोन मु अनेक दिन धरि तुमानक निकट को आसीबा पाई इच्छा करूछि आकांक्षा करूछि अनेक वर्ष है तुम निकट जावाई इच्छा कर 26 पदे मु स्पेन को जीवा समय आसबि बाटरे तुमको साक्षात करी तुम सहभागितार केतेक परिमाण तृप्ति लाभ कला से स्थान को जीवन तुमने मत बाट बड़ा देव बोली आशा करुच्छी। एटार द्वितीय विषय कौन कहले मु तुम निकट को आसवा अनेक वर्ष है इच्छा करुच्छी। आ गए विषय मु तुम निकट को आसी स्पेन को जीवी तुम सपोर्ट रे बोली से रोम को जीवा उद्देश्य रोमियो पत्र से लिखा पर मैंने देखी था आ विषय हमने देखिले 28 पद 29 पद रोमियो पत्र 15 अध्याय 28 पद 29 पद मतलब ए कर्म संपूर्ण कला उतारे ए संग्रहित धन रूप फल से हस्तर समर्पण कला तुम निकट दे स्पेन को जीवी आउ मु जाने जितेबले मु तुम निकट उपस्थित हेबी से ख्रीष्ट को आशीर्वाद पूर्णता उपस्थित हेबी कहते मु तुम निकट आसबि तुम सपोर्ट रे मु स्पेन को जीवी सेठारे वाक्य प्रचार करी सेठारे कृष्ण को विषय कहबी ए प्रकार अनेक चिंताधारा मैंने पाउल को विषय पाउल को मन में विषय कहते मु तुम पाखु जीवी तुम पाखर सेठा को जीवी कहते सतरे पाउल भाविबा पर रोम को गले कि स्पेन को गले कि पाउल भाविबा पर सेठा गले कि चिंता करें प्रिय मैंने जाग्रत शुणु जिते बेले फैबी पाउल को निकट को आसे पाउल रोमियो पत्र लेखि हस्तर देले फैबी से पत्र धरी रोम को गले पाउल माखिदोनिया आखाया माखिदोनिया ए स्थान को जाए से माने संग्रहित करवा दान से समस्त विषय धरिले जेरुसलेम मंडल निमंते एबे पाउल जेरुसलेम को गले जेरुसलेम को गले सत किंतु जेरुसलेम में पाउल अरेस्ट है ध्यान दे शुणु जेरुसलेम में पाउल अरेस्ट है पाउल को जेरुसलेम काइसरिया को निया गला काइसरिया 2 वर्ष जेल रे रहले बंदी भाव में सेठार 2 वर्ष शेष करी 2 वर्ष शेष होला परे रोम को गले पाउल रोम को गले किंतु क्यों प्रकार गले जानिछ से क्यों प्रकार जीवी कोई भाभी रोम को क्यों प्रकार गले जानिछ मु रोम को जीवार मोर आकांक्षा अच्छी मु तुम पाखु जीवी 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 कहले किंतु क्यों प्रकार से रोम को गले जानिछ से सुसमाचार प्रचारक रूपे जीवी भाविले किंतु रोम को से सुसमाचार प्रचारक रूपे जाई नथिले कैदी रूपे गले तांको ऊपर दोष पकाजिबा व्यक्ति रूपे गले अपराध तांको ऊपर पकाजिबा व्यक्ति रूपे अपराधी रूपे गणित होई रोम को गले रोम रे कारागार रे सेठारे बंदी होई रहिले कारागार रे थिबा लोगों को बाहर को छाड़िबे कि बाहर को जीवे कि कहबा निमंते रोम रे कारागार रे बंदी अवस्था रे पत्र लिखिले कि ता परे परे माने पढिले से स्पेन को गले कि स्पेन को गले ना स्पेन को जीवा पर हमको देखा जाए ना पाउल को चिंताधारा कौन थिला कौन घटिला देखंतु प्रिय मु जेरुसलेम मंडली निमंते समस्त सहायता संग्रह करी जेरुसलेम को जीवी जेरुसलेम रोम को जीवी रोम स्पेन को जीवी
किंतु जेरूसलम रे अरेस्ट हेले अरेस्ट हे कैसरिया 2 वर्ष बंदी हेले तापर रोम रे बंदी देखंतु प्रिय माने केउं प्रकार विषय से भाविबा परे घटला नाही। तेणु पाउल ए पत्र लिखिबार उद्देश्य आम कथा हेलु एपर्यंत पाउल कौन कहले प्रथम पत्र अभिनंदन जनाइले तापर से आध्यात्मिक स्थिति क्यों प्रकार अच्छे आम जनाइले मु रोम को जीवी स्पेन को जीवी से भाभी विषय जनाइले तापर ए मंडली केतोटी त्रुटि जनाइले मंडली अभिनंदन जनाइले उत्तम को अच्छे जनाइले किंतु मंडली त्रुटि गुड़िक विषय जनाइले आम से विषय देखा रोमियो पुस्तक 16 अध्याय 17 पद 18 पद रोमियो पुस्तक 16 अध्याय 17 पद 18 पद हे भाई माने तुम्हें माने जो शिक्षा पाइछ से विपरीत जो माने दलभेद विघ्नर कारण घटाती से चिन्ह रखी से पृथक रही तुमको अनुरोध करुच्ची ए भाई माने उत्तम रूपे कहले पुनर्बार एम त्रुटि से अनुजोग सतर्क दे से कहते जो शिक्षा पाइछ से विपरीत जो मैंने दलभेद घटाती तुम मध्य दलभेद घटाइबा लोक अच्छा विघ्न घटाइबा लोक अच्छा दलभेद क्यों प्रकार मंडली अच्छे मंडल विश्वासी विश्वासी मान मध्य झगड़ा सृष्टि करने लोक मंडल परिवार परिवार मध्य झगड़ा सृष्टि करने लोक शिक्षा विषय बद करने लोक मंडल आस विश्वासी मान मंडल दूर को नेबा लोक विघ्न घटाइबा लोक दलभेद घटाइबा लोक अच्छा तुम्हें से पृथक रही तुमको अनुरोध करुच्ची आहरी क्यों प्रकार सतर्क अच्छा देखो 11 अध्याय 25 पद रोमियो पुस्तक 11 अध्याय 25 पद मैंने देखिले हे भाई माने तुमने जेपरि आपना आपना को बुद्धिमान बोली मने न कर बुद्धिमान बोली मने न कर एबे पर्यंत मु तुमको कहले ना तुमको विश्वास रो सुसंवाद समुदाय जगत रे सुना जाय अछि कहले बेले तुमने आपना आपना बुद्धिमान मने न कर ए रोग केते को थाए ए रोग तुम ठारे न रो बुद्धिमान मने न कर कैसे मान को कहते तापर 12 अध्याय मैंने देखिले अनेक विषय गुड़ाक दे से सतर्क अनुयोग करुवे परस्पर किपर रहीबार अच्छी कहते से प्रकार आम मैंने 14 अध्याय देखिले 14 अध्याय प्रथम पद विश्वास रे जे दुर्बल ताको ग्रहण कर किंतु विभिन्न मत संबंध में तर्क वितर्क करने निमंते ताहा कर नाही विश्वास रे जे दुर्बल ताको ग्रहण कर तर्क वितर्क कर नाही तुम मध्य तर्क वितर्क न तर्क वितर्क रहा माने मंडली जन भाई आउ जन भाई जन भूणी आ जन भूणी तर्क वितर्क हेले मुह देखा देखी हे ना मंडली को आसबे ना कृष्ण को दूर हो तर्क वितर्क है कौन घटुचे प्रथम मुख देखा देखी हे ना मंडली दूर बसवे कृष्ण को दूर बसवे से मृत्यु हेले तेणु तर्क वितर्क न रो विश्वास दुर्बलता को ग्रहण कर ये प्रकार तर्क वितर्क देखो से तले बहुत आम देखिले जड़े मांस खाऊ आउ जड़े परिवा खाऊ मांस खाइबा लोक मांस खाऊँ तुम परिवा खाऊन मांस ही खाइबार अच्छी परिवा खाइबार ना ए प्रकार परिवा खाइबा व्यक्ति को पनीपरिया खाऊँ मांस घृणा मांस खाइबा लोक घृणा भाव देखिए ए प्रकार तर्क वितर्क दरकार ना गोटे दिन को जड़े भल कहु आउ गोटे दिन को आउ जड़े भल कहु ए प्रकार दिन विशेष दिन मान ना विशेष दिन न मन कहे अनेक सतर्क अनेक विषय आउ पाउल रोमियो मंडली को कहवापर आम देखी था तर्क वितर्क कर ना कहते अनेक सावधानता ये सब सावधानता जनाऊँ कारण मंडल जब छिन्न भिन्न न हुए अनेक सावधानता जनाऊँ 15 अध्याय प्रथम पद विश्वास रे बलवान जे तुम मैंने दुर्बल मान दुर्बलता सहवा तुम मान उचित निज निजर सुख चेष्टा न करे सुख चेष्टा करने उचित नुहे विश्वास रे बलवान आम दुर्बल मान दुर्बलता सहवा आम मान उचित मैंने देखिले जो मैंने बलवान से दिन दिन को बलवान होते जो मैंने दुर्बल से दिन दिन को दुर्बल हो जाते किंतु कौन कहते विश्वास रे बलवान जे जो मैंने दुर्बल मान दुर्बलता सहवा उचित विश्वास आम बलवान अच्छु अन्य विश्वास दुर्बल अच्छा से वाक्य कही से सबल कर दायित्व ईश्वर आम हस्त रखे तेणु वाक्य कही से सबल करूँ दुर्बल मान सबल करूँ दुर्बल मान बलवान करूँ समस्त समान रूप पढ़ाई नौ
ଦୁଇ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ପ୍ରତିବାସୀର ନିଷ୍ଠ ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରି ତାର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କେବଳ ନିଜ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚେଷ୍ଟା କର। 5 ପଦରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦାତା ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁରୂପରେ ପରସ୍ପର ଏକ ମନ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ମନ ହୁଅ ପରସ୍ପର ମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ ରହିବାର ଅଛି? ଏକ ମନ ରହିବାର ଅଛି। ଏକ ମନ ପରସ୍ପର ଅନେକ ସାବଧାନତା ଅନେକ ସତର୍କତା ଜଣେ ଜଣେ ଏକ ମନ ହୁଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଦେଖାଯାଏ ପାଉଲ ଏହି 16 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟ ଅନେକ ସତର୍କତା ଅନେକ ସଚେତନ ଅନୁଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଥା ହେଲୁ ଆଉ ଏବେ 16 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ଆମେ ଯେହେତୁ ପରିଚୟ ଶିଖୁଅଛୁ ବିବରଣୀ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏ 16 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ କିପରି ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରି ବୁଝିବା। ଏ 16 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ 4 ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। 16 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ 4 ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭାଗ 3 ଗୋଟି ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ସମସ୍ତ 5ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଅଧିକ ରୂପେ କୁହାଯାଉଥିବ କହିଲେ ପାପ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଥିବ। କାରଣ ଜିଉଦୀ ହେଉଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଜିଉଦୀ ଆମ ନିକଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମ ନିକଟରେ, ତେଣୁ ଆମେ ହିଁ ପବିତ୍ର, ଆମେ ହିଁ ଧାର୍ମିକ, ଆମେ ହିଁ ସାଧୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁମାନେ ବିଜାତିରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବୁଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖି ପାଉଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦ। ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 23 ପଦ 22-23 ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତେ, କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜିଉଦୀ ଆମଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆମେ ପାପୀ ନୁହଁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମେ ପାପ ନା, ଆମର ହୃଦୟ ଆମକୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛି ଆମେ ପାପ କରୁନା ଏ ପ୍ରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ପାପ କରିଅଛନ୍ତି। ପାପ ବିଷୟରେ କହୁଥିବେ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ କହୁଥିବେ। ଆବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ତାହା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଧାର୍ମିକତା ରୂପେ ଗଣିତ ହେଲା। ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ କହୁଥିବେ। ଆମମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ପାପ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପାପ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜ୍ଞାତ ହେବା ପରଠାରୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ପାପ ସମସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ଗତ ପାପ, ସେ ସବୁ ପାପ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଅଛି, ଦୌତ ହେବାର ଅଛି ପାପରୁ। ପାପ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ସେହି ପ୍ରକାର ରହିଗଲେ ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଥିଲେ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, ପାପ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଥିଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ପାପ ନାମକ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଭରସା କିଏ କହିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। କହି ସେ କହୁଥିବେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ ପାପ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହିଲେ କୃପା ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖୁଥିବେ। 6 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଅଧ୍ୟାୟ କୃପା କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯାହାକି କୃପା କହିଲେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ। କୃପା କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଣକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ତାଠାରୁ କିଛି ଆମେ ଆଶା କରୁନା। କୃପା କହିଲେ କୌଣସି ବିଷୟ ଆଶା ନ କରି କରିବାର, କୌଣସି ବିଷୟ ଆଶା ନ କରି କରିବାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, କୌଣସି ବିଷୟ ଆଶା କଲେ କି ଆମଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲି ଏହା ତୁମମାନେ ମୋତେ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ କି, କୌଣସି ବିଷୟ ଆଶା ନ କରି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ, ତୁମମାନେ ପବିତ୍ର ରୂପେ ବଞ୍ଚ, ପାପ କର ନାହିଁ, ଧାର୍ମିକ ରୂପେ ଜୀବନଯାପନ କର, ଏହା ଚାହିଁଲେ।
आहुरी 8 अध्याय में देखिले 8 अध्याय थिबा समस्त वाक्य हमको आकर्षित करता है। 8 अध्याय प्रथम पदरे मैंने पढ़ी था कौन अतः जो मैंने ख्रीष्ट जीशुठारे अच्छा से प्रति वर्तमान कौन से दुर्भाग्य नहीं केड़े उत्तम वाक्य केड़े साहस देवा वाक्य हमको से प्रकार 35 पदरा मैंने पढ़िले ख्रीष्ट प्रेम किए आम विच्छिन्न कर कि क्लेश कि संकट कि ताड़ना कि दुर्भिक्ष कि उल्लंघता कि विपद कि खड्ग कौन आम ख्रीष्ट प्रेम विच्छिन्न कर ख्रीष्ट किपर प्रेम कले आम स्वर्ग राज्य आम आसिले आम स्वर्ग राज्य देवा निमंते आम निमंते अपना प्राण देले से प्रेम आम पवित्र रूप करने निमंते से बलि हेले आम धार्मिक रूप करने निमंते आम आसिले आम जीवन देले आम अपेक्षार अच्छा धैर्य सहकारे आम दिवारात्र नवेदन करते महान प्रेम ख्रीष्टर से महान ख्रीष्ट प्रेम आम किए विच्छिन्न कर कि क्लेश कि संकट कि ताड़ना कि दुर्भिक्ष कौन आम ख्रीष्ट प्रेम विच्छिन्न कर अति उत्तम रूपे कहला पर मैंने देखी था प्रेम मैंने तेणु प्रथम अध्याय 5 अध्याय पाप विषय देखी था 6, 7, 8 अध्याय पवित्रता विषय मैंने देखी था 9, 10, 11 9, 10, 11 ये 3 गोटे अध्याय मैंने देखिले इस्राएल मान विषय इस्राएल मान विषय कहते इस्राएल मानकर चरित्र गत चरित्र फारूक ठार आरंभ कर से अनेक विषय कहते इस्राएल मानू परित्राण आसला ताहा अग्राह्य कले विजाति मैंने आसिले से परित्राण पाँच इस्राएल मान कम करूना कहते इस्राएल मान कहते इस्राएल मान कम करूना कहते इस्राएल मान कम करूना कहवाई मुझे जड़े इस्राएल बिन्यामीन गोष्ठी कोई आपण विषय कहते से कहते पुणी ऑइंटमेंट लगेला से कथा होते 9, 10, 11 अध्याय तापर 12 अध्याय में देखिले क्रिश्चियन मैंने परस्पर प्रति किपर रही अच्छे परस्पर प्रति मंद बदल मंद न करूँ प्रेम करूँ परस्पर अनेक विषय आम 12 अध्याय अनेक विषय देखा जाए 13 अध्याय कौन कहले शासनकर्ता मानकर अधीन आम रहू शासनकर्ता मानकर 13 अध्याय देखो शासनकर्ता मान अधीन आम रहू अधीनता 14 अध्याय में देखिले अनेक सतर्क पढ़ी पूर्व अनेक सतर्क अनुजोग 15 अध्याय मैंने देखिले से कहते रोम को जीवी रोम को स्पेन को जीवी सब 16 अध्याय मैंने देखिले फैबी जेहेतु रोमियो पत्र फैबी अवसर देले सहकार्यकारी भाव में फैबी अच्छी फैबी को धन्यवाद जनावे सहकार्य रूपे समस्त को नमस्कार जनावे से अभिनंदन जनाए से विषय 16 अध्याय सारा आक्विला प्रिस्किला विषय समस्त विषय नाम नाम समस्त विषय लिखुए पाउल 16 अध्याय तेणु एवं पर्यंत आम रोमियो पुस्तक परिचय शिखिलु केवल गाइडलाइन ही है समस्त विवरण नुहे तेणु ये परिचय शुणा मैंने 16 गोटे अध्याय पढ़ला परिचय शुणला 16 गोटे अध्याय पढ़ले उत्तम रूपे पुस्तक मैंने बुझीपर तेणु एवं पर्यंत धैर्य सहकार ईश्वर को वाक्य को शुणी समस्त को धन्यवाद जनावि आम को साहाଯ୍य कर प्रकार वाक्य विषय ईश्वर को धन्यवाद जनावि पुनर्बार एक पुस्तक परिचय भी मैंने प्रकार विषय पर्यंत ईश्वर प्रत्येक सहवर्ती संगी परमेश्वर हूँ बोले प्रार्थना करुचे समस्ते प्रार्थना करूँ शेष करुचे।